आइसोप्रोपाइल वाला फॉर्म, ये वाला यहाँ पे CH3CH C डबल बॉन्ड CH2CH3। इस वाले कीटोन से तुम्हारा वो फॉर्म आ जाता और यहाँ से नॉर्मल सेकेंडरी लेते हैं। हाँ sis बताओ कुछ डाउट। CH2 C डबल बॉन्ड CH3, ये तुम्हारा आ जाता आइसोब्यूटाइल, फिर सेकेंडरी। ये सेम क्वेश्चन क्लास में किया जा चुका है, CH2 CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और एक लास्ट में टर्सरी। C डबल बॉन्ड CH3, ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 टोटल क्या आ जाता है इसमें 6। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ पार्ट थर्ड में, एक्सरसाइज 2 पार्ट थर्ड। और अगर तुम लोगों का अभी तक वही सिलेबस नहीं आया, हो सकता है कि संडे को तुम्हारा टेस्ट भी हो, तो टेस्ट में तुम्हारा कंप्लीट नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर लाइसोमेरियम टेस्ट में रहेगा, ऑर्गेनिक का जो सिलेबस रहेगा। बाकी वो अपडेट किया जाएगा, तुम्हें अगर टेस्ट होना है तो संडे को कल तक अपडेट कर दिया जाएगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट थर्ड, इसमें बताओ कोई डाउट हो। और एडवांस का पेपर होगा तो एडवांस का पेपर के लिए तुम्हें एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4। और कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और भी कोई डाउट है तो बताओ इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में, द कंपाउंड विथ ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स इज आर। प्राइमरी हाइड्रोजन सिर्फ किसमें प्रेजेंट है, सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ए में बोला जा रहा है हेक्सा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन क्या होता है यहाँ पे ड्रॉ कर लो। हेक्सा मिथाइल पोजिशन नहीं दे रखा है वहां पे उसका, लेकिन 6 मिथाइल ग्रुप है, तो 6 मिथाइल कब होगा जब एक यहाँ पे मिथाइल, इसके 2 मिथाइल ग्रुप, इसी का नेम क्या है, हेक्सा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन तुम्हारा प्रेजेंट है। प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री 1 डिग्री, और ये 4 डिग्री कार्बन। बट 4 डिग्री कार्बन तो वहां पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं होता, ओनली प्राइमरी कार्बन पे ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दैट मीन्स इसमें सिर्फ प्राइमरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये आ जाता है मतलब। बी की बात करें, नियोहेक्जेन। नियोहेक्जेन क्या होता है तुम्हारा, CH3 CH2 CH3। अब ये नियो, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी, ये हम लोग स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़े थे, थर्ड या फोर्थ लेक्चर में। उसको जब रिवाइज करोगे तो फिर चीजें ध्यान में रहेगा। और इसमें तुम्हें देखना यहाँ पे है, ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, सॉरी प्राइमरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, ये भी प्राइमरी, बट इसमें ये सेकेंडरी हाइड्रोजन आ जा रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, ये नहीं आ पाता। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। सी में टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। टेट्रामिथाइल ब्यूटेन का मतलब क्या था, यहाँ पे ब्यूटेन 4 कार्बन का मेन चेन, टेट्रामिथाइल। दैट मीन्स यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप की सेकंड पोजीशन पे है और 2 मिथाइल ग्रुप थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे। ठीक है, जब नेमिंग करोगे 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, पोजीशन नहीं भी दिया गया है तो अंडरस्टूड है कि 4 कार्बन का मेन चेन है, तो सेकंड पे 2 मिथाइल ग्रुप और थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप, को अंडरस्टूड है। अब इसमें देखोगे यहाँ पे, यहाँ पर ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन पे प्रेजेंट, प्राइमरी, और ये तो क्वार्टनरी कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन, वहां पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है।
इसमें भी ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। डी ऑप्शन की बात करोगे, हेक्सामिथाइल बेंजीन। हेक्सामिथाइल बेंजीन का मतलब क्या है, बेंजीन बना लो, और हर एक कार्बन पे जो हाइड्रोजन था अब वहां पे क्या गया, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर जो कार्बन आ रहा है वो तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं, रिंग वाले कार्बन पे है। बच गया तुम्हारा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी प्राइमरी हाइड्रोजन, क्योंकि प्राइमरी कार्बन है वो, और प्राइमरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, इसमें भी सब प्राइमरी हाइड्रोजन है। आंसर तुम्हारा क्या जाता है, ACD। और कोई डाउट? एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। चलो ठीक है, डाउट तो होगा बट बहुत सारे लोग तो किए ही नहीं हो गए। बट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि थ्योरी तो पढ़ना है हम लोग, थ्योरी तो इम्पोर्टेंट है ही, बट थ्योरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, क्वेश्चन लगाना है, कि एग्जाम में तुम्हें अल्टीमेटली क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। जब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो तो फिर एग्जाम का भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। क्योंकि बच्चे मिलने आते हैं कभी सेंटर पे, बोलते हैं सर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, वो कहाँ से सॉल्व होगा। जब यहाँ पे सॉल्व करते हो क्वेश्चन एक एक ऑप्शन को ध्यान से, देन फिर तुम्हारा फाइनल जब एग्जाम दोगे वहां भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ठीक है, जो लोग सॉल्व कर लिए तो वो सही है, जो लोग नहीं किए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, और किए हो तो फिर किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि दूसरे पूछेंगे तो मेरा भी हो जाएगा। तुमने टाइम दिया है, तुमने सॉल्व किया है, एक क्वेश्चन के पीछे टाइम दिया है, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ है, उसको पूछना है यहाँ पर। बट मैं इतनी बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन पूछना है, बिना सॉल्व किए भी नहीं पूछना है क्वेश्चन, तो पता चल जाता है मुझे। क्वेश्चन का सेफ साइज दे करके क्वेश्चन नहीं पूछना है यहाँ पर। छोटा है, छोटा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया नहीं बना तो उसको फिर पूछना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम्स आर करेक्ट। अब किसी, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 उसमें चार चार ऑप्शन है, ABCD। किसी स्पेसिफिक ऑप्शन में दिक्कत है तो वो भी बता सकते हो वहां पे, सर मुझे इस दो ऑप्शन में दिक्कत है, इससे कि हम लोग ज्यादा एक्यूरेटली फिर कम टाइम में डिस्कस कर पाएंगे। ऑप्शन डी की बात करते हैं हम लोग उसको। ऑप्शन डी में Br, C डबल बॉन्ड O, OCH3। अब यहाँ पे देखना है कि तुम्हारा जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन सा है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ रहा है तुम्हारा, ईस्टर। ये क्या आ रहा है तुम्हारा, ईस्टर यहाँ पे। और ईस्टर ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, वहां पे देख पा रहे हो तुम वहां पे, और डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है तो यही रिंग ही मेन चेन होगी। और रिंग से जिस कार्बन से कनेक्टेड है ईस्टर, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। और ईस्टर अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो वहां पे जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप होता है उसको सबसे आगे लिखते हैं। ये क्या रहता है, मिथाइल। फिर आप सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2 ब्रोमो, मिथाइल 2 ब्रोमो, साइक्लोहेक्सेन। और ईस्टर ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड, इसके लिए स्पेशल सफिक्स होता है, और वो क्या होता है, कार्बोक्सिलेट। पोजीशन दे सकते हो, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट, या अंडरस्टूड है 1 पोजीशन पी होगा। ऑप्शन इसमें मिथाइल 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट करेक्ट है, ये करेक्ट आ रहा है इसमें। सो ठीक है, और डाउट नहीं है इस पार्ट में, तो आगे बढ़ता हूँ इसमें। पार्ट 4, कंप्रिहेंशन। जो कंप्रिहेंशन है पार्ट 4 में, उसमें कुछ डाउट है तो वो भी बताओ। सेकंड वाला कंप्रिहेंशन, या क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हो, बताओ। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड या कंप्रिहेंशन सेकंड? क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है वहां पे, which of the following is the metamer of Q। पहले तो Q को डिसाइड करना पड़ेगा, दैट मींस पूरा क्वेश्चन नहीं रीड करना पड़ेगा वहां पे। कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। देयर आर 3 आइसोमेरिक कंपाउंड्स, जिनको लग रहा है कि आईआईटी बॉम्बे तक पहुंचना, आईआईटी कॉलेज तक पहुंचना है, जो लोग ये सोच रहे हो तुमको एक्सरसाइज को भी करना ही पड़ेगा। एडवांस क्वालिफाई, एडवांस क्लियर करना है तो तुम्हें एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगाना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज 2 में, ये क्वेश्चन नंबर 2 में, there are 3 isomeric compounds PQR with molecular formula C4H6O3। compound P is a saturated hydroxy carboxylic acid। compound Q is symmetrical anhydride। अब देखो क्वेश्चन को यहां से भी हम लोग डील कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कंपाउंड Q इज सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में डी ऑप्शन तो एनहाइड्राइड है ही नहीं, क्योंकि एनहाइड्राइड कब होता, सी डबल बॉन्ड, बीच में सी डबल बॉन्ड हो रहा था, देन एनहाइड्राइड। तो डी ऑप्शन तो तुम्हारा एनहाइड्राइड है ही नहीं। सी ऑप्शन भी एनहाइड्राइड नहीं है, तो सी और डी तो हट गया, बच गया तुम्हारा ए एंड बी। अब ए एंड बी जो आ रहा है तुम्हारा, वो एनहाइड्राइड है वहां पे, क्लियर है। बट बोला जा रहा है कि जो कंपाउंड क्यू है वो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो क्वेश्चन में कंपाउंड की जो आ रहा है वो तुम्हारा कंपाउंड क्यू इज सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का मतलब क्या है, इस ऑक्सीजन के अलोंग दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन होती है सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। ये क्यू रहेगा तुम्हारा, क्योंकि C4 4 ही कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, मोलिकुलर फार्मूला जो दे रखा है, यही तुम्हारा क्यू होगा। अब इसका मेटामर बनाना है कि क्यू का मेटामर क्या होगा। तो मेटामर क्या करते हैं, इस साइड दोनों नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, ऑक्सीजन के अलोंग नंबर ऑफ कार्बन को चेंज कर सकते हैं। HC डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड, इसका एक काम इधर ले आएंगे यहाँ पे, CH2 CH3, ये क्यू का मेटामर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में आ रहा है तुम्हारा। क्लियर है, पहले क्यू को सोचना था कि क्या है, देन उसका मेटामर लेना, दैट मींस इस टाइप से आ जाता है। नेक्स्ट, बिल्कुल वहां पे क्यू नहीं पूछा जा रहा है, क्यू का मेटामर, मेटामर ऑफ क्यू, ये पढ़ना था क्वेश्चन को ढंग से तो आ जाता फिर। फॉलो मी द मेटामर ऑफ क्यू, क्यू ये तुम्हारा उसका मेटामर ही आ रहा है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, और ये एक एक क्वेश्चन करना है सब लोगों को, प्रीवियस ईयर का है, तभी तो पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सॉरी, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, इसमें कुछ डाउट, और एक ध्यान ये दोगे। सर हाँ बताओ। 10th one। क्वेश्चन नंबर 10, और भी कोई डाउट किन्हीं को? हाँ, चलो मैं यहाँ पे ये बता रहा था, कल जो मैंने ग्रुप पे अटेंडेंस भेजा हुआ था, उसमें कल कुछ लोग बोल रहे थे कि सर मैं प्रेजेंट था। कुछ अगर स्टार्टिंग से लेक्चर प्रेजेंट नहीं होते हो और एंड तक, मुझे खुद पता नहीं होता है, तुम्हारा अटेंडेंस हो जाता है, मैं अटेंडेंस नहीं ले रहा होता यहाँ पे। मैं देखता जरूर आता हूँ यहाँ पे, बट अटेंडेंस लेने वाले ले लेते हैं। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग से लेक्चर से पूरा एंड तक लेक्चर अटेंड करोगे तो फिर अटेंडेंस मिल पाता है, क्योंकि वो रैंडम किसी भी टाइम में तुम्हारा अटेंडेंस हो जाता है। और ऐसा नहीं सिर्फ अटेंडेंस कंप्लीट करने के लिए क्लास अटेंड करें, उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, और भी कोई डाउट है तो बताओ उसमें फिर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जो मैंने भेजा हुआ है कॉमन नेम का, उसमें तुम्हें स्ट्रक्चर मिल जाएगा वहां पर। क्वेश्चन नंबर 10,
द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल विथ मोलिकुलर फार्मूला C4H10O। C4H10O आ रहा है यहाँ पे, इसका DU क्या है तुम्हारा 0, दैट मीन सिर्फ ओपन चेन अल्कोहल होगा। इसका आइसोमेरिक अल्कोहल ड्रॉ कर लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH। अब यहाँ पे सोचना है तुम्हें कि इस OH को फिक्स रखते हुए इस चार कार्बन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बताओ सब लोग बताओ, आज भी मैंने बताया, पहले भी बताया हुआ है कि 4 कार्बन को कितने तरीके से अरेंज लिख पाएंगे। ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, 4 टाइप्स है। 4 टाइप्स है। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। इसी तरीके से इसका और भी CH3 CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH CH3OH। बाकी जब ऑफलाइन लेक्चर होगा तुम्हारा तो ये ध्यान रखोगे मेरे लेक्चर में स्पेशली कि होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। ऑनलाइन में तो कर रहे हो तो ठीक है, उसमें मैं देखने नहीं जा रहा हूँ, बट तुम्हें खुद से इतना होना चाहिए कि अगर ड्रीम देख रहे हो कि IIT बॉम्बे या IIT दिल्ली तक पहुंचना है कहीं इस टाइप से, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। CH और बाकी जितना भी सपोर्ट हो सकता है सारे फैकल्टी मेंबर से तुम्हें मिलेगा, बट काम तुम्हें करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब यहाँ पे क्या रहेगा, इसका डिफरेंट आइसोमेरिक अल्कोहल ड्रॉ कर लिया मैंने। अब सबका IUPAC नेम एज वेल एज कॉमन नेम देखना है। तो फर्स्ट का IUPAC नेम क्या होगा तुम्हारा 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑल। और कॉमन नेम क्या होता है नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल या नॉर्मल ब्यूटेनॉल, N ब्यूटेनॉल, क्योंकि किसी ऑप्शन में देखो वहां पे N ब्यूटेनॉल, N ब्यूटेनॉल या फिर नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल इसी को बोलते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे आ रहा है तो इसका IUPAC नेम क्या रहेगा तुम्हारा 1 2 3 इन कार्बन का मेन चेन 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। इसका नेम क्या आ जाता है यहाँ पे तुम्हारा, और ये तो IUPAC नेम। इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल या फिर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पे आइसो ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्या रहेगा तुम्हारा इसमें IUPAC 1 2 3 4 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2 ऑल। और इसका कॉमन नेम क्या रहेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल या सेकेंडरी ब्यूटेनॉल। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस में। अब ये क्या रहा तुम्हारा कॉमन नेम तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, IUPAC नेम क्या होगा 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये इसका IUPAC नेम और इसका कॉमन नेम टर्सरी ब्यूटेनॉल या टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ऑप्शन मैच करा लो क्या क्या आ रहा है इसमें। ये आ जाता टर्सरी ब्यूटेनॉल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, टर्सरी ब्यूटेनॉल 1 1 डाइमिथाइल इथेनॉल, वो नहीं आ पाएगा, डी नहीं आएगा। सी आ जाता, डी में आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और 2 मिथाइल प्रोपेन, सॉरी यहाँ पे क्या आता, जब 2 मिथाइल लिख रहे हो यहाँ पे कार्बन तो तुम्हारा 4 ही है, मेन चेन क्या रहा है तुम्हारा 3 ही कार्बन का। ये क्या रहा था यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि मेन चेन मैंने दिखा रखा है 3 ही कार्बन का, तो प्रोप आता वहां पे। तो आंसर क्या आता है ACD। एडवांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जबकि मेंस के पेपर में ओनली सिंगल सिंगल करेक्टर आता है वहां पे। एडवांस के पेपर में जब मल्टीपल करेक्ट है, इसमें तुम्हारा तुक्का भी अगर लगाते तो वो काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि 4 ऑप्शन में कोई एक करेक्ट होगा, वैसे वो मेंस में भी अगर लगाते हो तो वो रॉन्ग ही होता है, बट इसमें तो चांस ही नहीं कि वो फिर करेक्ट हो जब तक प्रॉपर सोच के सॉल्व नहीं करोगे। तो ठीक है, और भी कोई डाउट है जिसमें बताओ, नहीं तो फिर पार्ट 2 पे आते हैं हम लोग इसमें।
एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। और टाइम प्रॉपर मिल गया था तुम्हें, बीच में संडे भी था, कर सकते थे। और ये तो बहुत पहले का होमवर्क दिया गया था ये। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 मेंस वाले सेक्शन में। कोई डाउट नहीं है, सब हो गया है। अच्छी बात है, इसमें इतना करने वाला हो भी जाना चाहिए। उसमें मेंस का तो काफी आसान तरह आता है। Yes, sir. चलो ठीक है फिर। और इतना सारा क्वेश्चन खुद से हो पा रहा है, जब संडे को पेपर होगा या जब भी पेपर होता है तो मार्क्स में रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए तुम्हारा। क्योंकि मैं तो समझ रहा हूँ कि कितना क्या कर रहे हो, और मैं भी अभी सामने हो नहीं, ऑफलाइन लेक्चर है नहीं कि कौन क्या करते हैं एग्जैक्ट पता नहीं चलता है। तो मार्क्स के बेसिस पे ही मुझे भी पता चल पाता है कौन क्या कर रहे हो। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ संडे इसमें। को टेस्ट है क्या? क्वेश्चन नंबर 3, संडे को टेस्ट है या नहीं तो वो तुम्हें बता दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली होगा। तो तुम्हें कल तक अपडेट कर दिया जाएगा, सिलेबस क्या रहेगा तो कल तक अपडेट या आज इवनिंग तक अपडेट कर दिया जाएगा। अगर टेस्ट होता है तो जो मेरे पार्ट का जो सिलेबस है तो तुम्हारा क्या रहेगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड कंप्लीट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसको एक हम लोग। CH3 और यहाँ पे देखो इस टाइप से दिया गया, दैट उसका मीनिंग क्या है, CH H तो वहां पे दिखा सकते हो साथ में, और यहाँ पे क्या है CH3 इधर दिखाया हुआ, इधर दिखा दो, और यहाँ पे एक Br। इसमें जो तुम्हारा मेन चेन आएगा, मेन चेन कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये तुम्हारा मेन चेन है इसमें। यहाँ पे नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट से या राइट से? जरा सोच के बताओ सब लोग, इसमें नंबरिंग किधर से स्टार्ट करना था? लेफ्ट से। लेफ्ट से। सिंपल सा रीजन क्या है कि मल्टीपल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है उसको लोएस्ट प्रायोरिटी देना है सब्स्टिट्यूएंट से पहले। ये 1 2 3 4 5, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, और ये तो कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। एच को अंडरस्टूड एच रहता है वहां पे, ये एच कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है यहाँ पे। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंड 2 इन। और कोई डाउट इसमें? तो ठीक है, 5-6 क्वेश्चन है और कोई डाउट नहीं, तुम आगे बढ़ता है इसमें। पहले तो ये बताओ तुम लोग, डीपीपी नंबर जो है इसमें 6 7 8 को सॉल्व कर लिए हो या नहीं किए? कर लिए तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, नहीं किए तो हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो बताओ सब लोग, चैट बॉक्स में बताओ सॉल्व किए या नहीं किए डीपीपी को। और बाकी लोग भी बताओ इसमें, कंप्लीटली नहीं किए हो। चलो ठीक है, वैसे तो ऑप्शन जनरली रहता नहीं है, क्योंकि हम जब होमवर्क दिया जाए तुम्हें करना है। बट फिर भी चलो ठीक है, नहीं किए हो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आशीष आयुष बता रहे हो कि कम्प्लीटली नहीं हुआ है। और 8 में डीपीपी नंबर 8 या 7 में कुछ भी नया क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है उसको स्किप कर देना है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन उस क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर का आ गया उसमें, उसको छोड़ दोगे। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो तुम लोग डीपीपी 6 7 8 कंप्लीट उसको डिस्कस करेंगे। बाकी एक ऑप्शन तुम लोगों के पास अगर जो टाइम टेबल गया है तुम्हारे पास, उसमें देखो तो नीचे कुछ उसमें दिया गया डाउट क्लास का तुम्हारे लिए ऑप्शन। तो जो डाउट क्लास है तुम्हारा वहां पे है, जो भी सेंटर तुम्हारे नजदीक पड़ता है, नासिक रोड सेंटर हो या तुम्हारा कुलकर्णी गार्डन सेंटर हो, जो भी नजदीक है सेंटर है, वहां पे तुम आ सकते हो और वहां पे डॉट पूछ सकते हो आकर के। मतलब डॉट उसमें कोई भी रैंडम डॉट तुम्हारा जो भी है, जितना भी हम लोग पढ़े वहां पे कोई भी डॉट रहता है,
चाहे जो लोग क्लास नोट्स में कोई दिक्कत है समझने में किसी एग्जाम्पल में, वो आकर के पूछ सकते हो, या बुकलेट का डीबीपी का कोई भी डाउट हो। तो ठीक है, यह डीबीपी हो गया है तो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग सॉल्व नहीं किए हो। तो ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अभी। अभी फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नोटबुक चेकिंग का तुम्हें अलग से हो सकता है कि कॉल आए तो फिर वो तुम्हें नोटबुक चेक किया जाएगा, बट अभी जो वो तुम्हारा टाइमिंग वो रैंडम सब बच्चों के लिए, हर एक बैच के बच्चों के लिए वो कुछ टाइमिंग में टीचर अवेलेबल रहेंगे सेंटर पे। तो जो भी सेंटर तुम्हें नजदीक पड़ता है टाइम देख लो उसमें कि किस दिन किस सेंटर पे कौन से टीचर अवेलेबल होंगे, तो आप उस टाइम में आ सकते हो। और बिल्कुल कॉपी चेकिंग भी किन्हीं का भी हो सकता है रैंडम, क्योंकि कम से कम नोट्स प्रॉपर बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। क्योंकि कभी भी अगर मन करता है तुम्हारा पढ़ाने का, भी कुछ लोगों को अगर नहीं भी लग रहा है मन, नहीं, दो चार लोग जिसका मन नहीं लग रहा है अभी, पर तुम्हारे पास नोट्स होगा, क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है। बट कभी भी तुम्हारा अगर मन करता है पढ़ाने का, या अभी टाइम नहीं, किसी कारण से लेक्चर छूट गया है, नोट्स रहेगा तो कभी भी तुम पढ़ सकते हो। तो नोट्स तो सबसे ज्यादा कंपलसरी है, प्रॉपर नोट्स हो सब लोगों के पास हर एक सब्जेक्ट का। तो ठीक है, ये तुम लोग फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसी के दो चैप्टर बोल सकते हैं इसमें, आईपीएससी नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट पार्ट है इसमें, नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। और नेक्स्ट चैप्टर जब भी स्टार्ट होता है तो कोशिश करो कि एक दो पेज जो चैप्टर अभी फिनिश हुआ है वहां पे एक दो पेज छोड़ करके नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन या कुछ नया चीज ऐड होता है तो वहां पे ऐड ऑन कर सकते हो वहां पे। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताता हूं मैं अभी। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं पीओसी। आई थिंक इसका भी बुकलेट तुम्हें मिल गया होगा, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बताओ सब लोग यस या नो। यस सर। चलो, सब लोगों को एक एक दो लोगों को मिला, सब लोगों को मिल गया होगा ये बुकलेट। तो ठीक है, सब लोगों को मिल चुका है ये बुकलेट। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीओसी। तो ठीक है, सब लोगों को मिल गया ये बुकलेट, ये है पीओसी। अब देखो ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में, उससे पहले हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। तो पीओसी में हम लोगों को ये पढ़ना रहता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सा टेस्ट देता है। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास मुझे प्रैक्टिकल करोगे या कॉलेज में, तो मान लो तुम्हारे पास अलग बीकर में, एक बीकर में अल्कोहल रखा गया है, एक बीकर में एल्डिहाइड है, एक बीकर में कार्बोक्सिलिक एसिड है। तुम्हें टेस्ट के थ्रू पता करना है कि किस बीकर में एल्डिहाइड रखा गया है, किस बीकर में कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल किस में है। इसके लिए अलग अलग टेस्ट होता है। तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो कि अगर ऑफलाइन लेक्चर हो रहा होता तुम्हारा, यहाँ पे तो नहीं, बट कॉलेज में प्रैक्टिकल कराया जाएगा तुम्हें। जो भी स्कूल या कॉलेज है तुम्हारा, 11th या 12th में अगर ओपन रहता, अभी कोरोना नहीं रहता, नॉर्मल टाइम रहता, स्कूल या कॉलेज में तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है यहाँ पे। हम लोग मिलने यहाँ पे, अब वो लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, सर हम लोग यहाँ पर भी प्रैक्टिकल करेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल जो होता है तुम्हारा स्कूल या कॉलेज में होता है।
बट थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, और यहाँ पे अगर समझ रहे हो तो प्रैक्टिकल तुम खुद से कर पाओगे। ये पार्ट हम लोग करेंगे बाद में, बट उससे पहले स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन ये पार्ट देखना है यहाँ पे, और इसका मीनिंग क्या होता है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन का। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन दो पार्ट में बेसिकली ये चैप्टर, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी। अब देखना ये जो स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट है यहाँ पे मेनली ये किसके लिए आता है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेम में क्या रहा, आइडेंटिफिकेशन, दैट मींस आइडेंटिफाई करना होगा। क्या चीज आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो सेचुरेटेड कंपाउंड है या अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। इस वाले पार्ट में मेनली यहाँ पे 3 टॉपिक रहता है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट है यहाँ पे मोनोहाइलोजिनेशन, मोनोहाइलोजिनेशन HALO, और काफी आसान सा पार्ट है ये। अगर ये पार्ट अच्छे से कर रखे हो तुम लोग नोमेनक्लेचर, ये पार्ट भी तुम्हारा अच्छा रहे, क्योंकि नोमेनक्लेचर का यूज हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़े हैं इसका हर एक चैप्टर में यूज आएगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ तो आगे वाले चैप्टर में कोई यूज नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बाकी सब्जेक्ट भी कनेक्टेड है, बट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है। तो अगर पहला चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग है, बाकी का आगे का जो चैप्टर रहेगा वो भी तुम्हारा स्ट्रांग हो पाएगा। तो फर्स्ट है इसमें मोनोहाइलोजिनेशन, सेकंड होता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, और थर्ड है ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस। इसमें जो फर्स्ट वन रहता है यहाँ पे है मोनोहाइलोजिनेशन, और आइडेंटिफिकेशन लिख सकते हो, used for identification for saturated compound, used for identification of saturated compound. Saturated compounds। और ये दोनों जो प्रोसेस है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और ओजोनोलिसिस, देखते हैं आगे क्या रहेगा, बट ये दोनों यूज्ड फॉर मेनली क्या लिख लोगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिख लो। कंपाउंड्स तो आता ही है बट मेनली किस लिए यूज करते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये रहेगा यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Identification of unsaturated hydrocarbon। Unsaturated hydrocarbon। यहाँ तक कॉपी करो, फिर देखते हैं एक एक करके हम लोग देखेंगे मोनोहाइड्रोजनेशन क्या होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या रहेगा, एंड ओजोनोलिसिस। बट यहाँ पे याद रखना है, प्रोसेस तो देखेंगे हम लोग क्या रहेगा उसमें डिटेल में अभी, बट मोनोहाइड्रोजनेशन जो प्रोसेस है ये किसके लिए यूज किया जाता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। और जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड ओजोनोलिसिस प्रोसेस है ये किसके लिए यूज किया जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करने के लिए। रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग पता कर पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है।
तो कॉपी करो यहाँ, हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। मोनो मोनो हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कॉपी कर चुके हो, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। एक 2 मिनट मिनट सर। सर। तो करो कॉपी पहले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत आसान है, बट इसमें करना ये रहेगा कि कैसे जो तुम्हें पूरा लेक्चर अटेंड करना है, ध्यान से सुनना है। और लेक्चर अगर ऑर्गेनिक ना ऑर्गेनिक आप ध्यान से अटेंड करते हो, सुनते हो लेक्चर में, तो यहाँ पे सारी चीजें सेट हो जाता है माइंड में। और उसके बाद कम टाइम में भी रिवाइज करते हो, आधे 1 घंटे में डेली पढ़ पाते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो फिर हो पाएगा तुम्हारा अच्छा ये पार्ट। क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन है, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे लेक्चर नोट्स को, उतना तुम्हारा ये चीजें याद रह पाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें। फर्स्ट वन है मोनो हाइड्रोजनेशन, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये एक अलग पार्ट हो जाता है। इस वाले पार्ट में ये तीन को डिटेल में पढ़ना, और फिर पीओसी का पार्ट अलग रहता है। फर्स्ट वन मोनो हाइड्रोजनेशन। मोनो हाइड्रोजनेशन अब देखने कि यहाँ पे ये मोनो हाइड्रोजनेशन टर्म जो आ रहा है यहाँ पे है, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मीनिंग क्या है बताओ? सिंगल। सिंगल। मोनो का मतलब क्या है? सिंगल। और हाइड्रोजनेशन यहाँ पे, और ये रिएक्शन किसका होता है? मैंने पीछे लिख रखा है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स अल्केन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स अल्केन। ये जो मोनो हाइड्रोजनेशन रहता है रिएक्शन, देख लो यहाँ पे है ये RH। और RH का मतलब क्या यहाँ पे है? R कोई भी अल्काइल ग्रुप, और ये H है, दैट मीन्स ये अल्केन। और इस RH का रिएक्शन जब X2 के साथ होता है, हेलोजन के साथ होता है, इन प्रेजेंस ऑफ HNu के फॉर्म में इसको एनर्जी दिया जाता है। ये पढ़ चुके होगे तुम लोग। HNu क्या होता है? ऐसा कुछ रिलेशन पढ़े होगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। बताओ सब लोग पढ़े या नहीं पढ़े, यस या नो? यस सर। चलो पढ़े पढ़े सर। तो ठीक है। यहाँ पे जो HNu होता है, जिस रिएक्शन को कराने के लिए HNu के फॉर्म में एनर्जी देना होता है यहाँ पे। अल्केन का रिएक्शन जब हेलोजन के साथ होता है और कैपिटल एक्स कहीं पे लिखा हो, उसका मीनिंग क्या है? हाइड्रोजन, X2 और HNu। अब HNu ना दे करके कभी क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा तुम्हारा? और X2 सनलाइट। ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में भी हो पाता है। X2 तो रहेगा क्योंकि हाइड्रोजनेशन है, तो हाइड्रोजन ग्रुप तो रहेगा ही। और यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा? सनलाइट। या तो HNu होगा, या फिर सनलाइट के भी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो पाता है। अब देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा A और B आ रहा है तुम्हारा, मतलब ये रैंडम है, इसको नोट नहीं करना, देख लोगे। और फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा A प्लस B रिएक्ट करता है, A और B आपस में रिएक्ट करता है, तो ये बन जाता है तुम्हारा C और D। इसको क्या बोलते हैं? A और B को, इसको तो ये हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। C एंड D क्या है? प्रोडक्ट। A और B को क्या बोलते हैं हम लोग इंडियन में? रिएक्टेंट। 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 सही है, इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्लियर है? यहाँ पे है कि ये रिएक्टेंट, लेफ्ट साइड में लिखा जाती है क्या? रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट भी दो पार्ट का रहा था, इसको बस समझ लेना है यहाँ पे। अगर इस टाइप से कहीं पे लिखा जाए ऑर्गेनिक रिएक्शन, मान लो कोई भी कंपाउंड हो तुम्हारा CH3 CH3,
और एरो के ऊपर इस टाइप से लिखा रहे तुम्हारा Cl2H ये दोनों क्या रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट और ये भी रिएक्टेंट, बट इसमें भी जो यहाँ पे लिखा जा रहा है स्टार्टिंग में उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। ये कोई भी मैं एक रैंडम सा एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं सबस्ट्रेट, और इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे रिएजेंट, बस इतना याद रखना है तुम्हें, रिएजेंट। और फाइनली यही दोनों आपस में रिएक्ट करके ये दोनों रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों मिलकर के ही क्या बनता है, रिएक्टेंट। बट एरो के ऊपर अगर कुछ लिखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएजेंट और ये सबस्ट्रेट, और फाइनली जो भी कोड आ रहा होगा उसको तो प्रोडक्ट बोलते ही। ये तीनों टर्म क्लियर है या नहीं क्लियर ये बताओ, हम लोग रिएक्शन को उस पार्ट को देखेंगे हम लोग डिटेल में। रिएक्टेंट ही है, प्रोडक्ट ही है। रिएक्टेंट दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक को बोलते हैं सबस्ट्रेट, और एरो के ऊपर जो भी लिखा जाए उसको क्या बोलते हैं, रिएजेंट। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ पे है ये चीजें क्लियर है यहाँ पे है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो RH आ रहा है तो RH को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, सबस्ट्रेट इन जनरल, और एरो के ऊपर लिखा जा रहा है H2H न्यू, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएजेंट। इसी सबस्ट्रेट का जब रिएक्शन रिएजेंट के साथ होता है तो फाइनली प्रोडक्ट बन पाता है। अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है इस केस में, एरो को मैं थोड़ा लार्ज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि डबल ये नहीं है, इसी एरो को यहाँ पे आगे बढ़ा दिया मैं। अब इसमें जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे है, इस अल्केन में जो H होता है, जो कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन है यहाँ पे, इस H को रिप्लेस कर दिया जाता है हेलोजन से, RX प्लस, दो हाइड्रोजन ग्रुप है, ये RX, और क्या बन जाता है इसमें प्रोडक्ट HX। और ये जो RX बन गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, R क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, और X क्या होता है, हाइलाइड, इसको हम लोग इंजन बोलते हैं अल्काइल हाइलाइड। तो जब भी किसी अल्केन का रिएक्शन H2H न्यू के साथ या H2 सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, वो क्या बनाता है, प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड। दैट मीन्स एक H को रिप्लेस करेगा, और एक H को रिप्लेस कर रहा है एक हेलोजन। ऐसा कुछ पढ़े होगे तुम लोग 10th में, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, या उसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, हाँ सर। तो ठीक है, तो वही यहाँ करा रहे हैं हम लोग, बाकी ये डिटेल में आगे आएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसका यूज है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे 2X था, एक X इस H को रिप्लेस कर दे रहा है, HX बन जा रहा है वो, और एक X R के साथ एसोसिएट हो रहा है, तो क्या होगा, RX बन जा रहा है यहाँ पे, तो RX प्लस HX। तो एक H को रिप्लेस करके एक X आ रहा है इस R के साथ, कार्बन के साथ, दैट मीन इसको क्या बोलना हम लोग यहाँ पे, मोनो हाइड्रोजनेस। मोनो मीन सिंगल, तो सिंगल H को एक H को रिप्लेस किया जा रहा है हेलोजन से, दैट मीन्स मोनो हाइड्रोजनेस। क्लियर है सबको इस टर्म का मीनिंग, मोनो हाइड्रोजनेशन का। अल्केन का रिएक्शन जब भी हेलोजन के साथ होता है उसमें एक H को रिप्लेस कर दिया जाता है एक X से, किसी भी हेलोजन से, और वो RX बन जाता है, और HX, ये हमेशा एज अ बाय प्रोडक्ट तो HX बनता ही है, हाइड्रोजन हाइलाइड। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसमें बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन रहता है यहाँ पे। अब मान लो कि तुम्हारा यहाँ पे दिया गया है CH4, मीथेन का रिएक्शन Cl2H न्यू के साथ करा होगा इसमें, यहाँ पे इसमें क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, खुद से बताओ सोच के। तो CH4 का जो CH3Cl plus HCl CH3Cl plus plus HCl. बिल्कुल सही है सब लोगों का। अपेक्षा इसमें यहाँ पे है, एरो के नीचे भी लिख सकते हैं, एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं, तो ये भी तुम्हारा क्या है, रिएजेंट ही है। एरो के ऊपर या एरो के नीचे लिखोगे वो क्या रहता है, तुम्हारा रिएजेंट ही रहता है। बट अगर एक ही रिएजेंट है तो वो एरो के ऊपर ही लिखते हैं हम लोग। एक से ज्यादा भी रिएजेंट है, एक को ऊपर लिखते हैं, एक को नीचे लिखते हैं वहां पे, इस टाइप से। बट दोनों रिएजेंट ही होता है। एरो के जो स्टार्टिंग में लिखा रहता है लेफ्ट साइड में,
लेफ्ट साइड में तो उसको सबस्ट्रेट, ये तो प्रोडक्ट है ही, और एरो के ऊपर या नीचे जो भी रहे तो क्या बोलेंगे वो रिएजेंट। बाकी प्रोडक्ट सब Okay, तो sir. याद आता है। इसमें क्या करते हैं, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, और ये HCl। तो HCl तो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। अभी क्वेश्चन आता है, मैं बोल रहा हूँ कि HCl एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो सर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट या ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे पता करेंगे कि कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक और कौन सा इनऑर्गेनिक है। इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर होगा उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है एक साथ, दैट मीन्स वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं, वो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है। तो HCl में तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते ही हम लोग कार्बन का केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स कार्बन का केमिस्ट्री। कार्बन प्रेजेंट है दैट मीन्स ऑर्गेनिक, कार्बन नहीं है दैट मीन्स इनऑर्गेनिक। HCl तुम्हारा क्या आ जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जबकि ये तुम्हारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल हो इसमें यहाँ पे है CH3, CH3। अब इसका रिएक्शन कराया जाए तो मैं Cl2H, Cl2 नहीं, अब मान लो कि Cl2 अगर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखोगे, अगर X यूज करे तो हम लोग क्या नेम देते थे इसको, मोनो हेलोजिनेशन। और जब Cl2 से रिप्लेस होगा, एक Cl से H को रिप्लेस किया जा रहा है, इसको क्या नाम देंगे हम लोग, मोनो हेलोजन। तो जनरल टर्म है, बट Cl आ गया तो इसको क्या बोलोगे, Chlorination. क्लियर है सब लोगों को कि Cl2 अगर स्पेसिफिक Cl2 आ जाए तो मोनोक्लोरिनेशन, ब्रोमीन आ जाए Br2 आ जाए तो मोनोब्रोमिनेशन, क्योंकि हेलोजन तो जनरल टर्म था। क्लियर है सबको यहाँ तक ये है। तो Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोक्लोरिनेशन। Br2 अगर आएगा तो मोनोब्रोमिनेशन। Cl2H न्यू, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, अब देखने की ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, दोनों सेमी टाइप का है। तो किसी भी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो बाय क्लोरीन, सब्स्टिट्यूट करना एक H को Cl से, क्या बन जाता प्रोडक्ट इसमें, बाकी HCl तो अंडरस्टूड है कि जो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो तो बनेगा ही बनेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो अंडरस्टूड है, उसको लिखना भी नहीं है यहाँ पे, वो अंडरस्टूड है कि वो बनता ही है। मेनली जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है तुम्हारा, CH3 CH2 Cl। अब कुछ लोग सोचोगे सर आपने राइट वाले कार्बन पे Cl को क्यों लगाया, H को हटा करके, आप लेफ्ट वाले कार्बन पे भी लगा सकते थे, लगा लो तुम्हारा मन है, बट कंपाउंड्स का नेम देखने की क्या आएगा यहाँ पे, इस कंपाउंड का नेम क्या है, इथाइल क्लोराइड, और इसका भी नेम तो वही तुम्हारा इथाइल क्लोराइड। तो कंपाउंड सेम ही है, इसको लिखो या फिर इसको लिखो, एक को लिखना था यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तुम्हारा एक ही आएगा, इसमें भी एक ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा। तो इसको कॉपी करो यहाँ पे, फिर आगे देखते हैं। इस दोनों एग्जांपल में किसी को कुछ दिक्कत हो तो पूछ सकते हो अभी। अब तो यहाँ पे मीथेन आ रहा था, इथेन आ रहा था, इसका रिएक्शन देख रहे थे, बट दो से जब ज्यादा कार्बन आ जाता है किसी कंपाउंड्स में, कोई भी सेचुरेटेड अल्केन हो, तो सेचुरेटेड कंपाउंड्स अल्केन ही होगा, तो क्या होगा वहां पे, तो फिर वहां पे दिक्कत आ जाता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कितना बने। यहाँ पे तो एक मीथेन था एक इथेन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आगे एक सर नोट वहाँ पे Cl नहीं लिखेंगे? लिख सकते हो यहाँ पे, बट वो अंडरस्टूड है, वो फॉर्म बन ही रहा होगा यहाँ पे। मेनली हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कितना बन रहा होता है।
तो ठीक है, कॉपी कर लो नेक्स्ट पेज पे। इसी में से मोनो हाइड्रोजन को डिटेल में समझते हैं हम लोग। ये तो हम लोग बेसिक समझ रहे थे कि मोनो हाइड्रोजनेशन टर्म का मीनिंग क्या है। एक हाइड्रोजन को किसी एक हाइड्रोजन से अगर रिप्लेस किया जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजनेशन। और एक एच को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, दैट मीन्स मोनो हाइड्रोजनेशन। तो कुछ पॉइंट्स है, नोट है, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो नीचे कंटिन्यू करोगे इसमें। तो ठीक है, नेक्स्ट पेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी कर ले यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। इसी का पार्ट है वो, टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब एक दो से ज्यादा कार्बन प्रेजेंट हो किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट क्या होगा। उसके लिए ये सब टॉपिक है, टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसके लिए पॉइंट्स है यहाँ पे है। दैट मीन्स वो सेम टाइप का कार्बन है या सेम टाइप का हाइड्रोजन, को चेक करना रहेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट है, टू कार्बन एटम्स आर सेम। टू कार्बन एटम्स are same if two carbon atoms are same if their degree as well as connectivity, if their degree as well as connectivity two carbon atoms are same if their degree as well as connectivity are same। तो किसी कंपाउंड्स में दो कार्बन एटम को अगर सेम बताना कि ये सेम ही टाइप का है, टू कार्बन एटम्स आर सेम या आर ऑफ सेम टाइप if their degree as well as connectivity both are same। एक टर्म ये वर्ड ऐड कर लेते हैं, both are same। two carbon atoms are same if their degree as well as connectivity both are same। दोनों सेम होगा तो फिर बोलेंगे वो सेम टाइप का कार्बन एटम है। देखते हैं एग्जांपल में हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं अभी हम लोग। एक पॉइंट सबमिट कर लेते हैं। एंड hydrogen atoms present on that carbon are also same, are also same। कार्बन अगर सेम टाइप का हो गया, उस पर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन भी होगा वो भी क्या होगा, सेम टाइप का। तो सिंपल सा लॉजिक है इस स्टेटमेंट का। ये मीनिंग है कि कोई भी दो कार्बन एटम सेम टाइप का कब होगा, जब उसका डिग्री एज वेल एज कनेक्टिविटी सेम हो। दोनों का मीनिंग क्या एग्जांपल में देखेंगे। और अगर कार्बन सेम टाइप का हो गया तो उसके जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो भी सेम टाइप का होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं अभी एग्जांपल इसका हम लोग, बट एक दो पॉइंट उसको नोट कर लेते हैं पहले। टोटल नंबर ऑफ, इसमें बस एक ही पॉइंट है मिलने यहाँ पे, एक नोट करके लिख लोगे अलग से। नोट में फर्स्ट पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, total number of organic product in monohalogenation, is equal to, ये पॉइंट साथ में नोट कर सकते हो, is equal to
total number of organic product in monohalogenation is equal to number of different type of hydrogen, number of different type of hydrogen are present, different type of is equal to number of different type of hydrogen present. उस कंपाउंड में जितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उतना ही टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल पाएगा मोनोहाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं सबका मीनिंग देखेंगे अभी हम लोग, बट वो थ्योरेटिकल पार्ट है, पहले थ्योरी देख ले रहे हैं, फिर एग्जांपल से हर एक पॉइंट को समझेंगे अभी हम लोग। मोनोहाइड्रोजनेशन प्रोसेस, monohalogenation is not possible at unsaturated carbon, क्योंकि ये मोनोहाइड्रोजनेशन प्रोसेस किसके लिए है? सैचुरेटेड के लिए, अनसैचुरेटेड के लिए? सैचुरेटेड के लिए। सैचुरेटेड के लिए। जो लोग पहला जो प्रोसेस पढ़ा रहे हैं मोनोहाइड्रोजनेशन, मैंने स्टार्टिंग में लिख रखा है यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मोनोहाइड्रोजनेशन इज नॉट पॉसिबल एट अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। अनसैचुरेटेड कार्बन एंड ब्रिजहेड कार्बन। अब यहाँ पे ब्रिजहेड कार्बन का मीनिंग क्या है? कुछ याद हम लोग पढ़े थे, बाइसाइक्लो कंपाउंड। बाइसाइक्लो दो टाइप का था, किस किस टाइप का आ रहा था बाइसाइक्लो? स्पायरो अलग था, बाइसाइक्लो में दो टाइप का था, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो एंड ब्रीज्ड बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो दो टाइप का था, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो एंड ब्रीज्ड बाइसाइक्लो। तो ब्रिज्ड बाइसाइक्लो का जो कॉमन कार्बन था उसी को बोला जा रहा है ब्रिजहेड कार्बन। तो अनसैचुरेटेड कार्बन एंड ब्रिजहेड कार्बन पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता मोनोहाइड्रोजनेशन, क्योंकि वैसे भी जानते हैं कि ये सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। ये दो पॉइंट यहाँ पे नोट करो, हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल मैं इसी पेज पे ले लेता हूँ यहाँ पर, और भी क्लियर होगा। CH3 CH2 CH3, इसमें अगर मोनोक्लोरिनेशन कराया जाए तुम्हारा Cl2H9 या सनलाइट, कंपाउंड्स का नेम क्या है? स्टार्टिंग कंपाउंड्स का प्रोपेन। प्रोपेन का जब रिएक्शन Cl2H9 के साथ होगा, Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H9, इसमें तुम्हें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स चेक करना है यहाँ पर। CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे चेक करोगे Cl2H आ रहा है, इसमें बताना क्या है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कितना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनेगा। हम किसकी बात करेंगे मेनली यहाँ पे? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। HCl तो बाय प्रोडक्ट बनता ही है वहां पर। इसमें देखना है कि ये प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, मिडिल वाला कैसा कार्बन है? सेकेंडरी। सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? कितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि जितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उतना ही डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल पाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन मोनोहाइड्रोजनेशन is equal to number of different type of hydrogen present। is equal to total number of different type of hydrogen is present। इस टाइप से ऐड कर लेते हैं यहाँ पे सेंटेंस करो पाए। यहाँ पे जो आ रहा है डिफरेंट होने के लिए क्या चाहिए? वहां पे उसका डिग्री और उसका कनेक्टिविटी दोनों डिफरेंट हो, तो फिर वो डिफरेंट टाइप का रहेगा। तो मेनली डिग्री अगर डिफरेंट है तो फिर वो डिफरेंट टाइप का ही हाइड्रोजन होगा।
डिग्री सेम अगर हो जाता है तो फिर उसका कनेक्टिविटी भी चेक करना है, और कनेक्टिविटी भी अगर सेम टाइप का आ गया तो फिर बोलेंगे वो सेम टाइप का है, नहीं तो फिर डिफरेंट टाइप का। अब देखने की यहाँ पे ये भी क्या है तुम्हारा 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, डिग्री वाइज तो सेम है, कनेक्टिव वाइज सेम है या नहीं है। ये 1 डिग्री किससे कनेक्टेड है तुम्हारा 2 डिग्री से, और ये भी 1 डिग्री किससे कनेक्टेड है 2 डिग्री कार्बन से। इस दोनों 1 डिग्री का कनेक्टिविटी के साथ साथ डिग्री के साथ साथ कनेक्टिविटी भी सेम है, दैट मीन्स ये दोनों तुम्हारा सेम टाइप का है। और ये जो 2 डिग्री कार्बन है ये तुम्हारा डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि डिग्री इसका डिफरेंट है, और डिग्री डिफरेंट होगा दैट मीन्स ये डिफरेंट टाइप का है। इसमें जो नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेगा वो तुम्हारा 2 टाइप का मिलता है। कौन कौन सा मिलेगा, CH3 CH2। अब ये दोनों सेम टाइप का अगर कार्बन प्रेजेंट है उस पे जो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, इस दोनों कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो भी दोनों सेम टाइप का होगा। और सेम टाइप का हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो किसी भी एक कार्बन का हाइड्रोजन को रिप्लेस करो वो सेमी प्रोडक्ट मिलेगा वहां पर। एक इस कार्बन के एक H को रिप्लेस करो बाई क्लोरीन, और एक बीच वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लाना है वहां पे, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप का है। CH3। अब कुछ लोग बोलोगे सर नहीं मैं तो इस फर्स्ट कार्बन इस कार्बन के भी एक H को रिप्लेस करके मैं क्लोरीन लगाऊंगा। अगर ऐसा करते हो इसमें यहाँ पे CH2 CH2 CH3 और ये Cl, ये किससे मैच कर जाएगा, फर्स्ट से। फर्स्ट वाले से, क्योंकि ये भी क्या है तुम्हारा 1 क्लोरोप्रोपेन और ये भी 1 क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पे सेम टाइप का हाइड्रोजन अगर आ रहा है दैट मीन्स वो सेमी टाइप का प्रोडक्ट देगा वो। इस दोनों में से किसी एक ही H को रिप्लेस करके क्लोरीन को ऐड करना है। तो ये तो सेम आगे इसको नहीं लेना, यहाँ पे इसको हटा देना। तो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तुम्हारा मिल रहा है यही 2 डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल पाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। देखते हैं इसको नोट करो, और भी 1-2 एग्जांपल आए तो और भी क्लियर हो पाएगा चीजें यहाँ पे। सर ये बैलेंस कैसे होगा? नहीं बैलेंसिंग नहीं करना है, एक पॉइंट ये भी मैं रिपीट कर दूं यहाँ पे है कि किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन को बैलेंसिंग नहीं करना है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन जब आएगा, जब पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पे बैलेंसिंग होता है इनऑर्गेनिक रिएक्शन का। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में बैलेंसिंग नहीं देखना है यहाँ। क्लियर है ये? कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो यहाँ पे अंडरस्टूड होता है, जैसे कि यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल Cl2 का यूज होगा तो अंडरस्टूड रहता है। प्रोपेन 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे तो अंडरस्टूड है वो। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में बैलेंसिंग नहीं सोचना है, उसका मेन रिएक्शन देखने की प्रोडक्ट क्या बनता है वहाँ। सर प्रोडक्ट में ये हाँ बताओ। प्रोडक्ट में तुम्हारा HCl भी बन रहा होगा, 2 मॉलिक्यूल से HCl बन रहा होगा, वो अंडरस्टूड है, तो उसकी बात ही नहीं करता वहां पे। तो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन रहा है वो 2 प्रोडक्ट बन रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। सर एक बार कनेक्टिविटी भी एक्सप्लेन कर दो ना। आता हूँ मैं उस पर अभी, मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, कनेक्टिविटी टर्म को ही एक्सप्लेन करने के लिए सारा एग्जांपल आगे आएगा अभी। यहाँ पे कनेक्टिविटी देखो, चलो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, उसमें और भी अच्छे से समझ में आएगा कि कनेक्टिविटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। कर ले, कॉपी कर लिया यहाँ तक। यस सर। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें CH3 CH2 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 CH3। अब यहाँ पर भी Cl2 या कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे Br2 लो या Cl2 सेम ही बनेगा प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट उतना ही आएगा। Cl2 है तो Cl ऐड करना है प्रोडक्ट में, Br2 होगा तो Br ऐड करना है, Cl2H नहीं है।
अब से पूछा जा रहा है क्वेश्चन तुम्हारा नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ये तुम्हारा क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे सोचना कि इसमें कितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि पॉइंट क्या था अपना, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन मोनोक्लोनेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। जितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उतना ही नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल पाएगा वहां पे। और डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या चेक करना है, उसका डिग्री एज वेल एज कनेक्टिविटी दोनों डिफरेंट होगा, देन वो डिफरेंट टाइप का होगा। तो हम लोग सेम टाइप का चेक कर लेते हैं कौन कौन सा सेम है, तो डिफरेंट अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले डिग्री निकालना है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब अगर जिनको डिग्री निकालेंगे नहीं पता, जो कि हम लोग सेकेंड लेक्चर में ही पढ़े थे जब स्टार्ट किए थे नोमेनक्लेचर, वो तो रिवाइज रखना पड़ेगा तुम्हें। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री। तो डिग्री अगर सेम हो गया तो फिर कनेक्टिविटी भी चेक करना है, क्योंकि दोनों जब सेम होगा तो फिर वो सेम टाइप का कार्बन या फिर हाइड्रोजन हो पाएगा। अब देखना कि ये 1 डिग्री किससे कनेक्टेड है, 2 डिग्री से, और ये भी 1 डिग्री कार्बन किससे कनेक्टेड है, 2 डिग्री वाले कार्बन से। तो डिग्री के साथ साथ कनेक्टिविटी भी सेम हो रहा है, क्योंकि ये 1 डिग्री किससे कनेक्टेड आ रहा है, 2 डिग्री से, और ये 1 डिग्री भी 2 डिग्री कार्बन कनेक्टेड है। कनेक्टिविटी भी सेम है और डिग्री तो सेम है ही, दैट मीन्स ये दोनों तुम्हारा सेम टाइप का है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये भी तुम्हारा 2 डिग्री का है और ये भी 2 डिग्री का आ रहा है तुम्हारा। ये 2 डिग्री किससे कनेक्टेड है, डिग्री वाइज तो सेम है, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, बट ये जो 2 डिग्री आ रहा है यहाँ पे, ये कनेक्टेड किससे है, एक 1 डिग्री कार्बन से है और एक 2 डिग्री कार्बन से। क्लियर है। और ये 2 डिग्री कार्बन किससे कनेक्टेड है, एक 1 डिग्री से और एक 2 डिग्री से। जैसा ये 2 डिग्री कनेक्टेड था एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री से, वैसे ये 2 डिग्री कार्बन भी एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री से। दैट मीन्स ये दोनों सेम टाइप का है। मैं डबल टिक कर रहा हूँ, दैट मीन्स दोनों सेम टाइप का है। डिग्री वाइज ये भी जो मिडिल कार्बन है ये भी 2 डिग्री है, बट क्या कनेक्टिविटी इसका सेम है, बीच वाला जो 2 डिग्री है वो किससे कनेक्टेड है, 2 डिग्री और 2 डिग्री से। ये 2 डिग्री कार्बन मिडिल वाला, इधर भी 2 डिग्री है, इधर भी 2 डिग्री कार्बन कनेक्टेड है, तो मिडिल वाले 2 डिग्री का कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जा रहा है, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन कनेक्टेड है, जबकि ये 2 डिग्री क्या था यहाँ पे है, एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री से कनेक्टेड है। यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे है। तो डिग्री अगर सेम आ गया तो फिर कनेक्टिविटी भी चेक करना है, और डिग्री अगर डिफरेंट है दैट मीन्स वो डिफरेंट टाइप का। जैसे मान लो कि एक 1 डिग्री एक 2 डिग्री है, ये दोनों डिफरेंट टाइप का होगा। डिग्री अगर सेम हो जाता है देन कनेक्टिविटी भी चेक करते हैं, कनेक्टिविटी सेम है या नहीं। इसमें 3 डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें जो तुम्हारा फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिल जाता है 3। अब ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री सेम ही टाइप का है, तो कहीं पर भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक क्लोरीन को ऐड कर दो, CH3 CH2 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 Cl। अब इस 2 डिग्री पे ऐड करो, यहाँ पे करना क्या था, एक H को ही तो रिप्लेस करना था एक क्लोरीन से, एक H को रिप्लेस कर रहे क्लोरीन से, बाकी एक Cl कहाँ जा रहा होगा HCl के साथ, वो तो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनता है वहां पर। Cl CH3 एक और क्या जाता, CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3, यही तुम्हारा 3 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे 1 2 3। अब मान लो कुछ बोलोगे सर इस कार्बन पे अगर Cl को अटैच करो H को रिप्लेस करो तो किससे मैच कर जाएगा, इस पे अगर H को रिप्लेस करके Cl लगाते हो तो सेकंड वाले से सेकंड से। बिल्कुल
बिल्कुल सही है सेकंड से, क्योंकि ये सेमी टाइप का है और सेमी टाइप का तो वो सेमी कोड देता है, दैट मीन हम लोग दूसरे वाले को लेना ही नहीं है। तो जितना डिफरेंट हाइड्रोजन मिल रहा है उतना ही डिफरेंट ऑर्गेनिक कोड मिल पाएगा। इसका आंसर क्या रहा था यहाँ पे 3। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग, यहाँ पे है CH3CH, बिल्कुल HCl 3 HCl आएगा वहां पे, वो अंडरस्टूड है इसलिए वहां पे है। HCl एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, हम लोग किसकी बात करते हैं यहाँ पे है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में क्लियरली लिखा रखा है। वो ऐसा नहीं कि वो नहीं फॉर्म हो रहा है, वो भी फॉर्म हो रहा है, अंडरस्टूड है, वो भी फॉर्म हो रहा होता है वहां पर। सर डिग्री और कनेक्टिविटी में प्रेफरेंस किसे देना है? प्रेफरेंस नहीं, यहाँ पे ध्यान से एक मिनट तुम्हें देखना यहाँ पे ये है कि पहले डिग्री चेक करना है कि डिग्री अगर डिफरेंट है तो फिर वो डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन होगा। डिग्री अगर सेम है देन फिर चेक करना है कि कनेक्टिविटी भी सेम है या क्या है या नहीं है। डिग्री के साथ साथ कनेक्टिविटी भी सेम होगा तो फिर बोलेंगे वो सेम टाइप का हाइड्रोजन है, सेम टाइप का कार्बन या सेम टाइप का हाइड्रोजन। क्योंकि सेम टाइप का कार्बन अगर आ गया हाइड्रोजन भी सेम ही टाइप का होगा, तो उसी पे तो प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोजन कार्बन पे। तो पहले डिग्री चेक कर लेंगे कि डिग्री डिफरेंट है, दैट मीन डिफरेंट टाइप का। डिग्री जहां पर भी सेम आ गया फिर कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि कनेक्टिविटी भी सेम है या नहीं। वो भी सेम आ गया कनेक्टिविटी भी, दैट मीन वो सेम टाइप का होगा। देखते हैं बहुत सारा एग्जांपल करेंगे हम लोग। CH2 CH3, इसमें तुम्हें खुद से सोच के बताना यहाँ पे है कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है इस सबस्ट्रेट में। थ्री। थोड़ा और सोचो, बाकी सब लोग सोचो, इसमें बताओ आंसर क्या रहेगा। जो भी आ रहा है ट्राई तो करो, इसमें अभी सीख पाओगे जल्दी से इसमें चीजों को। गोविंदा और बाकी लोग भी सोचो क्या रहेगा इसमें। देखो सिंपल सा लॉजिक है, पहले सबका डिग्री निकाल लो। ये 1 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन, दैट मीन 1 डिग्री हाइड्रोजन भी यही है। क्योंकि जो अगर हाइड्रोजन का डिग्री पूछा जाए, जो कार्बन का डिग्री होता है वही हाइड्रोजन का भी डिग्री होता है जिससे वो कनेक्टेड होता है। ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। ऋषिकेश 4 आ रहा है, अपेक्षा 4, सोहम श्रेय 5 नहीं आएगा। देखते हैं यहाँ पे 4 ही आएगा इसमें। आंसर क्या है इसका 4। अब ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। अब ये दोनों 1 डिग्री किससे कनेक्ट, डिग्री वाइज अगर पहले चेक करें तो डिग्री वाइज तो ये सेम आ गया, ये दोनों 1 डिग्री सेम है और ये भी 1 डिग्री है। बट ये यहाँ का जो 1 डिग्री है ये क्या यहाँ पे 2 डिग्री से कनेक्टेड है, और ये दोनों जो तुम्हारा आ रहा है यहाँ पे है, ये दोनों 1 डिग्री किससे कनेक्टेड है 3 डिग्री से। 3 डिग्री से। दैट मीन्स ये दोनों 1 डिग्री तुम्हारा सेम टाइप का और ये 1 डिग्री डिफरेंट टाइप का। और अगर डिग्री ही अगर डिफरेंट हो गया तो फिर डिफरेंट टाइप का आता है, उसमें कनेक्टिविटी चेक करने की जरूरत नहीं है। ये 2 डिग्री, ये डिफरेंट, मैं डबल टिक कर दे रहा हूँ, दैट मीन ये डिफरेंट टाइप का, ये डिफरेंट टाइप का और ये डिफरेंट टाइप का तुम्हारा इसमें आता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना मिल गया यहाँ पे 4, दैट मीन्स यहाँ पे 4 मोनोक्लोरोफोर्ट मिलेगा। क्लियर है सबको, ये 4 कैसे आ रहा है यहाँ पे है। यस सर। चलो ठीक है, Yes, sir. तो ठीक है, कुछ भी रखना नहीं है यहाँ पे। ये दोनों 1 डिग्री कार्बन 3 डिग्री कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये दोनों सेम है तुम्हारा, और ये 1 डिग्री डिफरेंट टाइप का है। ये चारों कोड तो बना लो यहाँ पे खुद से, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl, और क्या जाता है इसमें, दैट मीन्स यहाँ के एक H को रिप्लेस करते हैं, यहाँ के एक H को रिप्लेस करता है बाइक्लोरीन,
एक एच को यहाँ पे रिप्लेस करते 3D वाले से, और ये दोनों सेमी टाइप का है, किसी एक एच को रिप्लेस करते बाय क्लोरीन। CH3 C CH3 Cl, अब इस दोनों 1 डिग्री में से किसी एक पे जहां पे मन करे तुम अटैच कर सकते हो Cl को, H को रिप्लेस करके। ये टोटल 4 कोड बन जाता है यहाँ पे। इस दोनों एग्जांपल में किन्हीं को कुछ दिक्कत हो, समझ में नहीं आ तो अभी पूछ सकते हो। बाकी अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है डिग्री एंड कनेक्टिविटी, और भी एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट इस 2-3 एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा कि डिग्री एंड कनेक्टिविटी का क्या इंपॉर्टेंस है। कैसे चेक करता हूँ? तो ठीक है, इसको नोट करो, कोई डाउट नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। बट जो तुम्हारा होमवर्क है डीपीपी, और अभी भी जो लोग नोमेनक्लेचर नहीं पढ़े हो अच्छे से, उसको रिवाइज करो लेक्चर नोट्स को, और उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि पहला चैप्टर था वो स्ट्रांग होगा तो ऑर्गेनिक का आगे पार्ट भी तुम्हारा स्ट्रांग हो पाएगा। क्योंकि देख रहे हो हर जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, इसका नेम भी लिखना होगा तुम्हें, तो नोमेनक्लेचर स्ट्रांग होगा तो फिर इसका नेम वगैरह भी लिखा होगा। तो ठीक है, कॉपी कर लिया यहाँ तक सब लोग? यस सर। तो ठीक है, 1 मिनट। तो कर लो, कॉपी कर लो। और सबसे पहले जो लोग अभी भी 7 to 8 आवर पढ़ाई नहीं कर रहे हो सेल्फ स्टडी, तो पहले तो उतना शुरू करो पढ़ाई करना। अब कुछ लोग बोलो सर मैं तो 2 ही 3 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। अचानक से अगर 3 घंटे पढ़ाई करो तो अचानक से 8 आवर नहीं होगा। 6 आवर पढ़ाई करो तो पहले कोशिश करो कि सेल्फ स्टडी 5 आवर हो, फिर वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग? यस सर। चलो ठीक है, कॉपी कर ले, फिर मैं यहीं पे सेशन एंड कर दूं, तुम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर भी होगा। नहीं है। आज नहीं है तो ठीक है, फिर भी 1.5 घंटा काफी हो जाता है वैसे ही। बाकी वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। हम अगर क्लास नहीं है तो ठीक है, आधे घंटे का ब्रेक लेना है और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो, फिर अपना जो होमवर्क है उसको सॉल्व करना है, रिवाइज करना है। नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, मैथ, उसको सॉल्व करना है। तो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ फिर अभी यहीं पे।